अब हम लोग सब मिल करके उस जीवात्मा के लिए कुछ देर के लिए ध्यान करेंगे जो इस लोक को छोड़कर उस लोक को चली गई है, ताकि उस आत्मा का, उस जीवात्मा का कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज। वनवास के दौरान प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता गंगा जी के किनारे वास किया। दूसरे दिन संध्या काल में गंगा जी के किनारे श्रृंगेरपुर में पहुंचकर वहां वास किया। वहां गो निषाद और लक्ष्मण जी रात्रि काल में पहरा दे रहे थे। माँ सीता को और प्रभु राम को पत्ते की बिछावन पर सोते हुए देखकर उसके मन में बहुत विषाद हुआ और लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा कि ये माता कैकेयी का दोष है, अर्थात माँ कैकेयी का दोष आरोप करने लगा। तो लक्ष्मण जी उन्हें अपने मधुर वाणी से कहने लगे, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग
भगति रस सानी। श्री लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस में शनि कोमल और मृदुवाणी बोले, काहो न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु गाता। हे भाई सुनो, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। मिलना बिछुड़ना, भला बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु और मध्यस्थ सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण जह लगे जग परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप सर्वव्यापक अलख रूप रहित आदि रहित और उपमा रहित है। सकल विकार रहित गत भेदा। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। और पुनः महाराज जी की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की। आप भी गुरु महाराज को नतमस्तक करते हुए आप पूज्य प्रणव गुरु महाराज जी की जय। आइए गोपाल जी आइए और राजेश चारों भाई महाराज माता जी की हम माता जी को ही। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, तो महाराज जी की जय। माल्यार्पण का कार्यक्रम अब एक स्वागत में भजन हो रहा है, इसके बाद तुझे रिझाऊं अरमान में यही है, गुरु बड़ी तुझे रिझाऊं अरमान। तुम्हारी सेवा में कुछ लगाता, सेवा में कुछ लगाता, पर हाय बदनसीबी में कुछ नहीं है। और शरीर शरण में सबके सब थे, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष दोनों के परे जो पुरुषोत्तम तत्व है वो मैं हूँ। ऐसे शरण में जो जीव आ जाते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आप लोग एक भी भाई मेरे शरण में
नहीं आए हो इसलिए जो है यह नरक आना पड़ गया। तो इतना बात बीतने में जो है कितना समय लगा था? 2 मुहूर्त। इसलिए गुरु महाराज सत्संग योग में दे दिए कि युधिष्ठिर को नरक नहीं हुआ, लेकिन नरक का मुख देखना पड़ा, और यह 2 मुहूर्त तक जो है युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। यही शब्द लिखा हुआ है संक्षेप में। तो अब देखिए, यही जो है बात को समझ करके क्षर पुरुष किसको कहता है? शरीर को। शरीर नाशवान है, इसलिए क्षर पुरुष कहते हैं नाशवान को। अक्षर पुरुष कहते हैं निर्गुण को, जो जिसका नाश नहीं होता। अब दोनों के परे जो है वह है परमात्मा। ऐसे शरण में जो जीव चले जाते हैं तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये ऐसे शरण में जाने के लिए जो है क्या करना होगा? यही जो है साधन करना होगा। जो गुरु से युक्ति सीख करके जो ध्यान करते हैं तो मानस जप करते हैं, फिर मानस ध्यान करते हैं, और मानस ध्यान करने के बाद जब दृष्टि साधन की क्रिया करते हैं, यही दृष्टि साधन की क्रिया करने से समूचे शरीर इंद्रियों से चेतन की धार सिमट करके आज्ञा चक्र में आ जाती है। यही जो है अगर आप सीख करके अगर यह साधन करते हैं तो यही सबसे उत्तम कर्म है। जब चेतन की धार एक बिंदु पर अस्थिर हो जाती है, तब जो है अंधकार से प्रकाश में, पिंड से ब्रह्मांड में, अज्ञान से ज्ञान की लोक में चले जाते हैं। और प्रकाश में शब्द होता है, और शब्द की साधना जो है करते करते जो है जब निशब्द में चले आते हैं, तब सब इंद्रियों से, सब शरीरों से निकल करके जो है ये शरणागत हो जाती है। यह जीव जिसका है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जिसका जीव किसो आगे भरे, आगे धरे, यह जीव जिसका है उसी के आगे हो जाता है। इसी को कहते हैं शरणागत। तो जब यह जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम जासु बचन रवि थोड़ी हारमोनियम वाली आवाज बढ़ा दीजिए। लोग हंसे हम रोए रे, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार श्रद्धा भक्ति नमन। इस श्रद्धांजलि समारोह की सत्संग में उपस्थित पूज्य गुरुजन, मुद मंगल में संत समाज, हमारे मंचस्थ पूज्य स्वामी गुरुदेव बाबा, हमारे गोपाल बाबा, गायक बंधु हमारे जो है अरविंद जी नाल में संगत दे रहे हैं, हमारे
विष्णुदेव बाबा छूटी जावे काम न आवे यह जग सुख हो छूटी जावे प्रभु केवल साचा अरु सतवाचा भजो प्रभु को प्रतिया प्रभु केवल साचा प्रभु केवल साचा अरु सतवाचा भजो प्रभु को प्रतिया प्रभु केवल साचा भजो प्रभु को प्रतिया प्यारो भजो प्रभु को प्रतिया भजो प्रभु को प्रतिया प्यारो दिन तक जावे आयु तारा भजो भजो प्रभु दिन तक जावे अंतर्गत चालो प्रभु को पालो प्रभु बिनु नहीं जीना अंतर्गत चालो प्रभु बिनु नहीं श्रम प्यारो प्रभु बिनु नहीं विश्राम प्रभु बिनु नहीं श्रम प्यारो प्रभु बिनु नहीं विश्राम दिन तक जावे आत्मा भजो भजो दिन तक जावे
प्रभु मैं ही पहुँच प्रभु मैं ही पहुँच प्रभु दिन दिन तक जाने आयु का भजो भजो प्रभु दिन दिन तक जाने आयु का भजो भजो प्रभु दिन दिन तक जाने फकीर सन्यासी सब आए, यहाँ तक कि राम कृष्ण, यहाँ तक कि जिनको इच्छा वरदान की जो है, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान कि हम जब मरेंगे तब मरें, और ऐसे पुरुष भी इस धरती से चले तो औरों की क्या गिनती है कुछ, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह पिताजी प्रसन्न होकर के यही आशीर्वाद, पुत्र तुम जब जाओ अपनी इच्छा से जो है तुम शरीर छोड़ो, लेकिन देख काल बलि का कैसा चक्र है, ऐसा चक्र व्यूह में फंसे कि उनको भी जो है कोई न कोई कारण हो जाता है। इसलिए कहा समय बड़ा बलवान रे पद्म, समय बड़ा बलवान। आइए भजन सुन, बड़ा सुंदर भजन। समय बड़ा बलवान रे पद्म, एक से एक चले गए, ठीक है, जिनको अपनी सुंदरता का अहंकार, थोड़ा बल का अहंकार, थोड़ा धन का अहंकार, थोड़ा पद का अहंकार, बोले एक बीज धरती सब महल अटारी खजाना सब छोड़ करके एक दिन चला गया, ठीक है। अब कहाँ चले गए लोग, कि स्वर्ग चले गए, वो देखा है, कहते ये तो लौकाचारी है, हम लोग विशेषण लगा देते, लेकिन स्वर्ग गया कि कहाँ गया, वो तो अपने कर्मानुसार व्यक्ति जहाँ गया हो। आत्मदेव बड़ा धूमधाम से जो है भोज भात दान दहेज जूठा किया। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो बड़ा अत्याचारी, धर्मकारी, जुआ, शराबी, महापापी, वेश्यागामी, सब पाप। और उसके जो है पाप से उठ करके माँ शरीर छोड़ दी, पिताजी जंगल चले गए भजन करने के लिए। अब जो है स्वतंत्र हो गए,
5 बजारू वेश्या को ला करके रखने लगे। एक दिन वेश्या सोचती है कि मुझे जो है कुछ गहना चाहिए। गए राज दरबार में जो है चोरी करके सुंदर सा गहना ला के दिया। उसके बाद वो सोचती है बहन इसके पास में क्या है, कि पकड़े जाएंगे राज दरबार में, हम भी फांसी में लटकेंगे, ये भी जो है इनको भी सजा होगी, इससे अच्छा इसको समाप्त करके निकल चलो। वो 5 वेश्या उसको मार करके निकल जाती है उस घर से। और कोई पूछता तो कहाँ गए आपके पति, बोले परदेश। और वो भयंकर प्रेत हो, ठीक है, और लोगों को सताने लगता है, कभी भैंसा कभी बाघ, एवं प्रकार से भयंकर भयंकर रूप धर के जो है लोगों को डराते थे। अब गांव के लोग और ये गोकर्ण जी महाराज तीर्थयाटन चले, तो गांव के लोग ने सोचा भाई अरे इनके कुल में कोई तो है, खबर दे दो भाई, कुछ क्रिया श्राद्ध कर देगा, चूंकि इसका जो है इसकी सदगति कुछ हो जाए, प्रेत योनि में जो है भटक रहा है। गोकर्ण जी महाराज को खबर दिए, क्रिया श्राद्ध सब कुछ जितना हम लोग करते हैं यथोचित जो है व्यवस्था किया, क्रिया श्राद्ध जितना ब्राह्मण को लाकर के जमाए, विधिवत सब कुछ, ठीक है, और जाकर के गाया में पिंडदान भी किया, ठीक है, 101 ब्राह्मण को जमाया, गाया में पिंडदान भी किया। पढ़ लीजिएगा भागवत महापुराण लिखा है, श्री गोकर्ण उपाख्यान। और उसके बाद जो है गोकर्ण जी महाराज जब आए घर तो प्रेत बन करके प्रकट हो गया। कौन? धुंधकारी। संध्या का बेला था, संधि उपासना करते भजन साधन करते, आंधी तूफान वर्षा करते जो है पहुंच गए। कौन? धुंधकारी। और क्रंदन करता रोता है, बोले भाई कौन हो तुम? समझ में बात नहीं आती है। दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो, पहला जन्म भूत के पहियो, जन्म जन्म पछतइहो, कांटे लेते पानी पहियो, प्यासे नहीं मरी जाइए। कहते हैं भजन के बिना प्रेत योनि में व्यक्ति जाता है, 12,000 वर्ष भटकता है प्रेत योनि। बड़ा छोटा मुख होता है, सुई के नुकीले भाग पर जो जल अटता है उतना जो है पानी पीने का नसीब होता है, वो भी जो है नहीं जाता है, इतना छोटा मुख होता है, विशाल शरीर होता है, भूख प्यास से तड़पता है, बहुत कष्ट होता है। तो धुंधकारी तड़प रहा था कष्ट से और रोता है भाई के पास में, बोले भाई कोई उपाय हमारे लिए करो। तो समझ में बात नहीं आती थी, कमंडलू से जल अभिमंत्रित करके फेंका तो स्पष्ट आवाज जो है समझ में आता है। बोले कि भाई मैं आपकी बातों को नहीं मानी, मैं पाप करता रहा, आपकी बातों को कभी नहीं माने, आप तो हमसे छोटे हैं लेकिन मैं आपकी बातों को नहीं माने। भाई मुझे बड़ा कष्ट है, हमारे लिए कुछ सत्कर्म करो, कोई उपाय करो। उन्हें क्रिया श्राद्ध जो किया, भोज भात इतना खिलाए, पूरी जिलेबी रसगुल्ला एकदम से खिंचवा की चला, एकदम से सगे संबंधी कर कुटुंब पूरा एकदम से मनाए। लेकिन पितर के लिए सोचिए, जिनके नाम पर आप आए हो, सगे संबंधी सवासी कर कुटुंब जितने आए, किनके नाम, इनकी सदगति कैसे हो, इनके लिए सोचना चाहिए, वही असली परिवार। जो सत्संगी है वो तो सोचते ही है कि सत्संग होना चाहिए, ठीक है, बोले असली परिवार सत्संगी है, ठीक है ना। और वो सत्संग से कल्याण होता है, ऐसा नहीं कि झूठी बात है, दलीली बात नहीं है। देखिए भागवत की बात सुना रहा हूं। बोले कि ठीक है, कहाँ रहते हो? बोले कि ये जो है बैर का जो है गाछ है, बांस का जो है पेड़ है, उसी पर हम रहते हैं। गंदे संदे जगह में रहता है प्रेत, अच्छी जगह नसीब में नहीं होता। बोले अभी तो जाओ, मुझे सोचने दो। मैं तो इतना जो है गाया में जाकर के पिंडदान किया, क्रिया श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारी ये दुर्दशा। मैं तो अब जो है मुझे सोचने दो, मुझे जो है अब लगता है कि अब क्या करूं क्या नहीं, मुझे चिंता खुद गई। अब रात पूरी रात्रि जो है सोचने में जो है बीत गया, सोए नहीं गोकर्ण। फिर सुबह हुआ, कुछ विद्वान ब्राह्मण संत आए, बोले
गोकर्ण जी बड़ा उदास, क्या बात है? बोले कि देखिए ना, इतना क्रिया श्राद्ध गया में पिंडदान की है, फिर भी मेरा जो भाई है धुंधकारी प्रेत योनि में फंसा था, कल्याण नहीं हुआ। फिर ऐसे श्राद्ध और पिंडदान करने से क्या प्रयोजन? बोले भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बोले और कोई कल्याण का साधन है? तो जितने ब्राह्मण थे विद्वान, एक तरफ से वेद उपनिषद शास्त्र जितना था सब उल्टा पलटा, कहीं कल्याण का जो है कहीं लिखा हो, कहीं नहीं आता पता चला। बोले भाई मेरे समझ से भी बाहर की बात है, तुम सूर्य भगवान की उपासना करो, हो सकता है वो कुछ रास्ता बताता है। तो सूर्य भगवान की आराधना की कौन? गोकर्ण जी महाराज, ठीक है, गोकर्ण जी महाराज सूर्य देव की आराधना किए, तो वहीं से सूर्य भगवान ने जो है आकाशवाणी की। बोले हे गोकर्ण महाराज, आप सत्संग सुनाओ धुंधकारी को। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो भगवान की कथा है, सत्संग है, वो 7 दिन सुनाओ और विधि विधान से व्यवस्था करके, ऐसा नहीं कि जूठा पूठा जो बचा क्रिया श्राद्ध से सत्संग साधु को खिला, सत्संग करा दिए हो गया। बोले ये खर्चा में बाबा पार आ गए। बोले कि ऐसा काम नहीं कीजिएगा, सत्संग बड़ा शुद्ध पवित्र चीज है, कभी भी साधु ब्राह्मण को संत को जूठा चीज नहीं खिलाना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध पवित्र से करना चाहिए, तब आपको फल मिलेगा, तब आपको सही फल मिलेगा, सच्चा कल्याण होगा। पहले करते थे, अब तो खैर लोगों को ज्ञान हो गया, पहले ऐसा होता था। तो उन्होंने वैसा किया, विधि विधान से जो है सबको निमंत्रण दिया। जैसे हमारे जो है अजय बाबू और सबको साधु महात्मा को बुलाए सत्संग करने कराने के लिए, सबको जो है निमंत्रण दिए। और ऐसा नहीं, आजकल तो देखते हैं जितने सगे संबंधी आते हैं सवासी लोग, जाने के लिए हड़बड़ करते हैं। ऐसा नहीं कि सत्संग करने करा लें जिससे कि कल्याण हो, ठीक है, अपना भोज खाए बस चल जाए। बोले पितर का क्या हुआ? पितर गए पितर, आत्मा गए अपने घर। तो बोले कि ऐसा नहीं, पितर के लिए जो है सत्संग यही असली सत्कर्म है, यही आपका जो असली ज्ञान यज्ञ है, इसी ज्ञान यज्ञ से उस पितर का कल्याण होगा। आज धुंधकारी के नाम पर सत्संग रखा विधि विधान से, और सबके लिए यथोचित व्यवस्था की बैठने की, ठीक है ना, सबके लिए सुंदर बिछावन, सुंदर आसन सिंहासन, ऋषि महात्मा सत्संगी भक्त जितने सज्जन सब गांव के समाज के सब आए और सत्संग जो है शुभ आरंभ किए। कौन? गोकर्ण जी महाराज। और वो प्रेत सबके लिए बैठने के लिए यथोचित व्यवस्था की। प्रेत कहाँ बैठे? प्रेत का शरीर सूक्ष्म होता है, हवा में डोलते रहता है, ठीक है, कभी स्थिर नहीं रहता है। वो कहाँ बैठेगा? देखता है 7 पोल का जो है एक बांस पड़ा, उसमें छिद्र थी, उसमें जो है बोला कि देखो भाई हमें तो स्थिर नहीं रह सकता। बोले कि कहाँ आपकी व्यवस्था करूं? बोले मैं इसी छिद्र में बैठ करके सत्संग सुनूं। उसी बांस के छिद्र में बैठ करके वो धुंधकारी सत्संग सुनने के लिए भूखे प्यासे, ऐसा नहीं कि जो है अन्न पानी भूखे प्यासे उसमें बैठा रहा, समझ रहे हैं, और मनोयोग पूर्वक सुन रहा है। जिसको दुख होता है, जिसको कष्ट होता है, जो चिलचिलाती हुई धूप का कष्ट जब समझते हैं, वही छाया के सुख को भी समझते हैं, ठीक है ना। वृक्ष की छाया के सुख को कौन अनुभव करता है? अरे जो चिलचिलाती हुई धूप से आया है, ठीक है, पानी के प्यास को अनुभव कौन करता है? जो प्यासे हैं। भूख का अनुभव कौन करता है? जो भूखे हैं। बोले उस समय उसको अनुभव होता है उस स्वाद का, उस सुख का। तो सज्जनों, उसको जो है उसी छिद्र में बैठ करके वो धुंधकारी सत्संग सुनने लगा, और सुबह से लेकर के सत्संग का शुभारंभ किए शाम तक, ठीक है। जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे मुक्ति होगी, एवं प्रकार से धर्म शास्त्रों की बात, सत्संग की बात सुनाते सुनाते कल्याण कैसे होगा इस जीवात्मा का,
एवं प्रकार से जब आरती होने लगी, संध्या बेला जब होने लगा, तो जोर से आवाज होती है। जोर से आवाज मतलब वो बांस की जो गांठ थी जोर से फटी। फटने का मतलब वह धुंधकारी का जो ये प्रेत योनि था वो छूटना आरंभ हुआ। ठीक है, फिर दूसरे जो है गांठ में घुस करके बैठा है राजा। फिर कल शुरू हुआ, पूरी रात भूखे प्यास बैठा है सुनने के। फिर सुबह शुरू हुआ सत्संग, सुबह से लेकर के शाम तक सुनाए। फिर जोर से आवाज होती है, आरती लगते लगते आवाज दूसरी गांठ पड़ती है, धुंधकारी प्रेत योनि से आ गई। फिर तीसरे दिन जो है पूरी रात्रि फिर बैठे रहा उस बांस के अंदर। फिर तीसरे रात में जो है फिर सुबह हुआ। अब फिर जो है धुंधकारी सत्संग सुनता है सुबह से लेकर के शाम। फिर बांस की जो गांठ है जोर से फटती है, आवाज धुंधकारी प्रेत योनि से आगे बढ़ती। एवं प्रकार से चौथे दिन के सत्संग में चौथी गांठ पड़ती है, पांचवें दिन के सत्संग में पांचवी गांठ पड़ती है, छठे दिन के सत्संग में छठी गांठ पड़ती है, सातवें दिन के सत्संग में सातवीं गांठ पड़ती है। और धुंधकारी मोर मुकुट पीतांबर धारण किए हुए दिव्य शरीर से प्रकट हो जाता है। श्री और वैकुंठ से उनके लिए विमान भेजे, कौन? भगवान विष्णु, कि चलिए आपके लिए वैकुंठ खाली है, पार्षद भेजे। ठीक है, तो बोले कि इतने लोग सुने, इनके लिए विमान नहीं और इनके लिए विमान। बोले और लोग जो सुन रहे थे अनमाने ढंग से, ठीक है ना, मन कहीं था, बैठा कहीं था, ठीक है, घर परिवार में मन था, काम धंधा में मन था, और ये मनोयोग्य पूर्वक जो सुना, भूखे प्यासे बिल्कुल सत्संग में ही मन था। सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। कहते सत्संग करना मन तोड़, संसार से मन को तोड़ करके सत्संग से रहना पड़ता। तो सज्जनों, कहने का मतलब है कि वैष्णव यदि ब्राह्मण है, उनके द्वारा क्रिया श्राद्ध करते हैं तो उसको फल जरूर मिलेगा। और जो साकत है उनसे क्या, वो तो स्वयं अब देख लीजिए, क्रिया श्राद्ध पिंडदान से कल्याण होता तो धुंधकारी का हो गया होता, क्यों नहीं हुई? बोले सत्संग से कल्याण हुआ और सत्संग से वह धुंधकारी वैकुंठ चले गए, पार्षद जो है वैकुंठ धाम लेकर के चले गए। सज्जनों, ये सत्संग की महिमा है। तो सज्जनों, सत्संग करने से व्यक्ति का जो है परम कल्याण होता है। सखा परम परमार्थ येहू, मन कर्म वचन राम पद लेहू। यही सच्चा परमार्थ है। मन क्रम वचन से राम के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रेम हो। अंतर चालो प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। भेद लो सारा, खोलो द्वारा, में ही पहुंच प्रभु धाम। अपने अंदर में जो है गुरुमुक्ति से, अपने अंदर में 14 इंद्रियों से और 3 अवस्था से, 3 पर्दा से, अंधकार प्रकाश शब्द और निशब्द में जो चला जाता है, साधन भजन विशेष के द्वारा अंतर चालू का मतलब यही है, 3 अवस्था से उठना है। चौथी तुरीयातीत की अवस्था है। अतः कैसे जाएंगे? कहते हैं कि इसके लिए गुरु भेद लो सारा, खोलो द्वारा। कौन सा द्वारा? तन नव द्वार हो, अति ही मनि न ठामा, त्यागी चढ़ू 10 द्वारे। बोले आंख से जीव जब जीवात्मा जब निकलता है, मुख से, नाक से, इन 9 द्वार से जो निकलता है, कहते हैं कि इसकी अधोगति होती है। जो 10 द्वार से जोगी लोग निकलते हैं, उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। यही है साधन भजन का जो है खेल। समझ रहे हैं? तो सज्जनों, इसके लिए कहते हैं यह जीवात्मा तो अजर है, अमर है, शाश्वत है, नित्य है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
नहीं, यह आत्मा जो है अजर है, अमर है। अस्त्र शस्त्र इसे काट नहीं सकती है, अग्नि जला नहीं सकती है, हवा सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। ये शाश्वत है, सनातन है, नित्य है। इस आत्म तत्व को जान करके व्यक्ति जो है अमर हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। वो कैसे? बोले कि आइए एक चैत आप लोगों को सुनाते हैं, बड़ा सुंदर है। तो कहते हैं कि जब गुरु से हम सदयुक्ति ले लेते हैं, वो कैसे? आइए चैत के माध्यम से बताते हैं। सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को। सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को।
सदगुरु महाराज। केशव, भक्ति करते करते मनुष्य यदि चोला छोड़ दे, शरीर छोड़ दे, उस भक्त की जो है क्या गति होती है? बोले पार्थ, उस भक्त की जो है दुर्गति नहीं होती है। बोले बादल जैसे आकाश में छिन्न भिन्न वो हवा कर देता है, नष्ट को प्राप्त हो जाता है, वैसे तो कहीं उस भक्तों का नहीं हो जाता है। तो बोले नहीं पार्थ, उस भक्त का जो है कभी दुर्गति नहीं होती है, नाश नहीं होता है। बोले कैसे? बोले प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। बोले यदि भक्ति करते करते चोला यदि छोड़ देता है तो वर्षों जो है स्वर्ग के सुखों को भोगता है। क्या करता है? स्वर्ग के सुखों को भोगता है और फिर श्रीमान के कुल में, योगी के कुल में जन्म लेता है, जहां किसी चीज की कमी नहीं है, कोई किसी चीज का अभाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सुखी संपन्नता जीवन, और कभी जो है भक्ति करने में उसे कोई दिक्कत नहीं आती है। बोले श्रीमान कुल में, योगी कुल में जन्म लेता है और फिर भक्ति करके जब तक अपना परम कल्याण नहीं कर लेता है तब तक ये भक्ति का संस्कार उसको छोड़ता नहीं है। इसी चीज को कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच गृह जन्म ले, क्यों संत को संग भक्ति बीज पलटे नहीं। आए पड़े जो चोर कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे नता को मोल। सोना यदि विष्ठा नाली में पड़ जाए तो कभी उसका कीमत घटता नहीं है। सोना काई ना लगे लोहा गुण न खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कबहू नरक नहीं। बोले भला बुरा भी गुरु भगत है, सदयुक्ति ले ली है।